नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। आपकी हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और एक सुंदर सा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। और ऐसे लोग ज़्यादातर जो है एक दूरदृष्टि वाले होते हैं और यही खूबी आपको आने वाले समय में जो है दृढ़ता देगी, भव्यता देगी और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगी। यहाँ पे इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है हथेली की रंगत और आकार। दूसरी सबसे बड़ी खूबी देखते हैं, आपकी जो हृदय की रेखा है ये सीधी आचार्य बृहस्पति जी से युक्त बना रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है आपकी हथेली में। आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार को स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं सोचती हैं, यहीं पे नहीं उलझी पड़ी हैं, बल्कि आपका ऐसा सुंदर व्यक्तित्व है जो सबके लिए सोचने वाला है और विद्वान भी हैं आप। कहीं ना कहीं नॉलेज आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। बौद्धिक स्तर भी आपका कम नहीं है, आप बुद्धिमान हैं और तेजस्वी भी हैं क्योंकि गुरु का प्रभाव है, देवगुरु बृहस्पति का। और प्रेम का मामला अगर देखें तो प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ हैं आप। दिखावे के लिए कभी आप प्रेम ही नहीं करते हैं। आप जिसको भी प्रेम करती हैं निश्चित रूप से, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बहनें हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, दिखावे के लिए प्रेम नहीं है। जिसको भी प्रेम करती हैं हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं। दिखाने वाला प्रेम आपके अंदर नहीं है और एक अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन एक बात है आपके अंदर, आप स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है, जिसको लोग ईगो प्रॉब्लम समझते हैं, जो आपकी खास पहचान है। ठीक है ना। देखिएगा आने वाले समय में निश्चित ही कुछ उपाय मैं दूंगा। अभी कुछ समय है, लगभग 3.5 वर्षों का समय है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रहों की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएंगे। और चाहे आप अपने जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी। आपकी हथेली की ये रेखा स्पष्ट रूप में यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, आप खुद देख लीजिएगा कितनी शानदार है, कितनी सुंदर है। ये आपके बौद्धिक स्तर के बारे में बता रही है कि वास्तव में आपका जो बौद्धिक स्तर है बहुत अव्वल किस्म का है। एक विवेकवान जातिका हैं आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती हैं सकारात्मक। कोई ना कोई योजनाएं आपके अंदर बनती रहती हैं और जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो है यह करती होंगी, अपने मस्तिष्क का, अपनी दिमाग का भरपूर प्रयोग करती हैं। आपके अगर जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे इस तरह से एक रेखा जा रही है, व्यापार की रेखा। तो ये 3.5 से 4 वर्षों का जो समय है, कहीं ना कहीं मानसिक उलझन, जीवन में संघर्ष की स्थिति, और जीवन में दूसरी बात है कितना भी पैसा हाथ में आ जाए, धन अभी 3.5 वर्षों तक ऐसा है कि धन के मामले में थोड़ा सा संघर्ष है, कार्यों में अड़चने हैं। एक रास्ता जो सुगम तरीके से मिलना चाहिए तो वो नहीं दिख पाएगा ज़्यादातर, और इस स्थिति का सामना अभी आपने 3.5 वर्षों तक करना है। लेकिन समय निकल जाएगा, उसके बाद एक सुनहरा सुबह आपके जीवन में है और उसका पूरा आनंद ले लीजिएगा
और कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी आपका हथेली आपके लिए जो है जगह देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर चीजें। करियर और धन की रेखा इस तरह से निकल रही है, सीधी जा रही है। अब आगे उसको काट रही है कोई रेखाएं, इसका फल मैं बता दूंगा क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाग्य का साथ भी मिलेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक त्रिकोण भी बन रहा है, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी खासी रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय को देखिएगा। सबसे बड़ी चीज है आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, उसका नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे एक तो ये करियर और धन की रेखा को स्पष्ट काट रही है। शनि बकरी हो रखा है, यहाँ पे उठ रखा है, यहाँ पे रेखाओं का जाल है और बैठ रखा है और करियर और धन की रेखा को काट रहा है। जब शनि बकरी होता है ना, तो सबसे पहले अस्थिरता देता है करियर में और धन में। ऐसी स्थिति में आप धन का संचय नहीं कर पाते हैं, चाहे आपके हथेली में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं, लेकिन उससे पहले उसके खर्चे आ जाते हैं। जैसे 10 रुपये आना होगा ना, तो 25 रुपये का खर्च पहले आ जाता है। आप परेशान हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ जाती हैं। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में करियर के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव और स्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और व्यक्ति इस्तेमाल होता है, चीज़ों में धोखा खाता है। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये इस तरह से उभरा हुआ हो तो बेवजह की चिंताएं हमेशा दिन रात व्यक्ति को 24 घंटे घेरे रहती है, या अगर बेवजह न हो तो कुछ ऐसी वजहें ये पैदा करता है जिसके कारण चिंता हमेशा व्यक्ति के जीवन में रहे, मन हमेशा व्याकुल रहे व्यक्ति का, मन से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। ऐसे में व्यक्ति बहुत दुखी सा हो जाता है। जीवन में अगर सब कुछ भी हो तो खुशियाँ नहीं रहती है, और जब वास्तविक खुशियाँ न हो न, जीवन में उत्साह न हो न, तो कुछ नहीं है। तो सबसे तीव्र प्रभाव शनि का, बकरी शनि का आपके जीवन में पड़ रहा है और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इसको सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत तीव्र पड़ रहा है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब ये ना कहें पंडित जी डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आप खुद देख लीजिएगा। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे यहीं पे चीज़ें नहीं रुक रही हैं। आप देखेंगे आपकी अनामिका की उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसमें भी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, जालनुमा बन रहा है और ये भी बहुत गड्ढानुमा है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी सूर्य बहुत ज़्यादा जो है दबा हुआ होता है, इसका सीधा सीधा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति या तो मैनेज नहीं कर पाता है या आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपका सूर्य बता रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। निखर करके आना चाहिए था जिन चीज़ों को, वो नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको वर्तमान में रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आपके द्वारा हो रहा है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो, वो ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो काम कर रहा हो। और ये एक चीज और बताता है, ये स्पष्ट तरीके से कहता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका मानसिक और आपका शारीरिक स्वास्थ्य
आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा ये अनबैलेंस है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये आपके साथ हर समय नहीं है। क्या करना चाहिए आपको? देखिएगा, निश्चित रूप से आप गांठ बांध लें कि ये काम करना ही करना है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। आप धीरे धीरे देखेंगे तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर उसका असर जीवन के तमाम आयामों पे दिखने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं निश्चित रूप से आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट हो जाएगा और आपका जो जीवन है सहजता से चलने बैठ जाएगा। चिंता कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जहाँ धन का संचय होगा वहीं करियर और धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। चीज़ों में खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। तमाम प्रकार की जो चिंताएं हैं उनका निदान होना शुरू हो जाएगा। बस आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो शनि का बहुत बेहतरीन उपाय करना है जो विधि दूंगा, और एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। निश्चित ही बस यही एक चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप करेंगे तो इसका त्वरित और बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और यही चीज़ें जो है इनएक्टिव आपकी जो है हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस यही चीज़ है, बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, अपना फल देंगे। हाँ, थोड़ा सा आप देखेंगे जो मन का कारक है चंद्रमा, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है साधारण हो गया है और ऊपर की ओर उभार ली हुई है, माने अनबैलेंस हो गया वर्तमान में। और साथ में केतु का ये क्षेत्र जो संघर्ष की स्थिति को पैदा कर रहा है और कोई ना कोई चिंता मन में बनी रहेगी कुछ समय तक, इस ओर इंगित कर रहा है। और साथ में चंद्रमा भी इसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ समय तक मन गड़बड़ रखेगा, ये मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। भावुकता बहुत ज़्यादा आ जा सकती है या परिवार को लेके कुछ ऐसी चीज़ों को लेके चिंताओं को बढ़ाएगा या इमोशनली परेशान कर सकता है। इस बात की संभावना को ये जता रहा है। चंद्रमा और केतु इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, व्याकुल हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है। तमाम प्रकार के सपने भी व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाते हैं जो परेशान करने वाले होते हैं, इनकी संभावना भी दिखाई दे रही है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी तमाम चीज़ों का मैं उपाय दूंगा। अगर आप उपाय विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जीवन में आपको सफलता की स्थिति प्राप्त होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का भाग अगर देखें शुक्र का पर्वत है, अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर स्थिति में है। देखो, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी आने वाले समय में। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलने वाली हैं, ये निश्चित है। जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं जो है 2.5 से 3 वर्ष के बाद वो चिंताएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं खुशियाँ मिलेंगी। चाहे संतान की तरफ से हो, अगर उनका करियर नहीं बन पा रहा है उनका करियर बनेगा, उनकी शादी नहीं हो पा रही है उनकी शादी होगी, कहीं ना कहीं उनको बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा हो तो संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली का शुक्र पर्वत बता रहा है। लेकिन चीज़ों को कौन अटका रहा है? ये 2 पर्वत। क्या करना है आपने? शनि का उपाय करना है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य ध्यान योग क्रिया करना, बस ये चीज़ें करनी है और बहुत सरल है। निश्चित ही 2.5 से 3 वर्षों के बाद आप देखेंगे
परिवार को लेके जो चिंताएं हैं, धन को लेके जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब चिंताएं खत्म हो गई और कब जीवन में उत्साह, ऊर्जा और वास्तविक खुशियां प्राप्त हो गई। बहुत सुंदर जीवन है आपका, लेकिन आपको थोड़ा सा बस अपना रूटीन बदलना है, और रूटीन बदलेंगे दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा आएगा और वो सकारात्मक सोच जीवन में खुशियां देने वाली रहेगी। हाँ, थोड़ा सा जो है योगा है, प्राणायाम है, इस और ध्यान देना है, और थोड़ा सा जो है आपको घूमने फिरने का भी, सुबह सुबह धूप में जो है जो नंगे पैर अगर उसमें कुछ देर चले और उगते हुए सूर्य के सामने कुछ समय योग आसन वगैरह चीज़ें करें, जब वो बिल्कुल लालिमा लिए हुए हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जहाँ मस्तिष्क को सुकून देने वाली रहेगी, वहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली रहेगी। आपकी हथेली के अनुसार ये चीज़ें कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको अपनाएंगे आप तो चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में जाएंगी। क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, सुख के भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा शुक्र को देख रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए मानसिक परेशानी दे रहा है, तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। शुक्र जहाँ भगवान शंकर के शिष्य हैं, चंद्रमा वहीं जो है भगवान शंकर के गण हैं, तो एक चीज़ से दो चीज़ों को साध सकते हैं आप, ठीक है ना। अब निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, आपके निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम की दृष्टि से देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो एक वर्ग का चिन्ह बना है, बहुत सुंदर, ज्ञान के पर्वत पे वर्ग का चिन्ह, मतलब अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज आपको है कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें। और जो आपका बृहस्पति का पर्वत है बहुत सुंदर है। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर बुद्ध की ओर देखें तो रेखाएं हैं, सेवा भाव भी है आपके अंदर, दो चार भाषाओं की जानकार भी हैं आप, वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और आने वाले समय में बुद्ध की मजबूती के कारण चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। और देखिएगा आपका जो ये है, ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा, लेकिन यहाँ पे तिल है, इसका उपाय जरूर करिएगा। क्योंकि जो मुख्य चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं जो सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। इसका उपाय वही दिव्य ध्यान योग के लिए, और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो है आपकी मेहनती स्वभाव को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व आपका है, कर्मशील महिला हैं, और इसका फायदा भी आपको होगा। ये भी पूरी तरह से सुंदर स्थिति में है। तो यश पाने की चाह, नीम फेम पाने की जो चाह है, आने वाले समय में उसकी पूर्ति होगी। ये भी सीधी खड़ी है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही, यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये मनी मैनेजमेंट में है, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में, और इस कमी का खामियाजा भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो ये इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। अंगूठा बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप उसी प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। चीज़ों में कन्फ्यूज ना हो, उलझन से बचें, और जो उपाय दे रहा हूँ उसको अनुशासनात्मक ढंग से करें और विश्वास रख कर करें। तो आपको विश्लेषण चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे ठीक ना लगे, लेकिन आप उपाय कर लेती हैं तो
उसके प्रभाव से जीवन में वास्तव में जो परेशानियां हैं वो खत्म जरूर होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।